उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से बीते 2.5 वर्षों से मुरादाबाद में अल्फाज ने अपनी जगह बनाते हुए कई युवा कवियों एवं कवित्रियों को मंच प्रदान किया है। इसी क्रम में आज अल्फाज द्वारा द्वितीय साहित्य कार्यक्रम मुस्तादों के अल्फाज का सफल आयोजन नवीन नगर स्थित मानसरोवर स्कूल में किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विपिन जैन ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद की कई जानी मानी हस्तियों, साहित्यकार, गीतकार, कवि और कवित्रियों एवं युवा लेखक और लेखकों ने काव्य पाठ किया। इस दौरान फक्कर मुरादाबादी, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पूजा राणा, मयंक शर्मा, राजीव प्रखर, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, दुष्यंत बाबा, डॉक्टर मंजू सक्सेना आदि कई साहित्यकारों ने अपने अल्फाजों से श्रोताओं का दिल जीता। तो वहीं युवा साथी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी रचनाओं और कविताओं से सभी का मन मोह लिया। युवा लेखक और लेखकों में सचिन, उत्कर्ष, सृष्टि, अमर, राघव, अभय, गिरीश, आकृति, जतिन, हिमांशु, वंदना, श्रीकांत, भाग्य, नीतिशा आदि शामिल रहे। साथ ही श्याम, रोक और राख के गायन और वादन ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्फाज की संस्थापिका अभिव्यक्ति सिन्हा, मैनेजमेंट अमर सक्सेना, संचालन संजीव आकांक्षी ने किया। साथ ही देखरेख राघव गुप्ता और आकृति सिन्हा ने की। वहीं इस कार्यक्रम में श्याम, गिरीश, अभय और अनमोल ने कार्यभार संभाला। इस दौरान टीम के सदस्यों ने कवि एवं कवित्रियों का फूल माला व बैज लगाकर सम्मान भी किया। इसके साथ ही अभिव्यक्ति ने बताया कि अल्फाज युवा साथियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां वे बेझिझक अपना हुनर दिखा सकते हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में अल्फाज के प्रथम साहित्यिक कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद आज हमने दूसरा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित कराया है, जो बेहद सफल रहा है। बता दें कि अंत में सभी युवा साथियों को अल्फाज की तरफ से अतिथियों और वरिष्ठ साहित्यकारों के हाथ से प्रशस्ति पत्र भी भेंट किए गए। वहीं कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग श्रोता के रूप में शामिल रहे। साथ ही इस दौरान सूरज सक्सेना, अंजना सक्सेना, नमिता सक्सेना, धवल दीक्षित, नीतू, प्रदीप, देवेश सिंह, रोहताश शर्मा आदि कई लोग उपस्थित रहे। अंकन संग है लेखनी पर अल्फाजों में है अधूरा। डोर तो आज भी मेरी ही मेरे हाथ है, डोर तो आज भी मेरी ही मेरे हाथ है, वक्त की बेरुखी सी मंथर चाल से है अधूरापन। अम्बा की डाली पे सूखे कारी सुरीली कोयलिया, मधु स्वर है इसका पर सावन में है अधूरापन। माँ ने आंचल में समेट प्रेम परिपूर्ण पोषण किया, माँ ने आंचल में समेट प्रेम परिपूर्ण पोषण किया, तात अगर साथ न हो तो जिंदगी में है अधूरापन। तात यहाँ पापा से है। माँ ने आंचल में समेट प्रेम परिपूर्ण पोषण किया, तात अगर साथ न हो तो जिंदगी में है अधूरापन। मन का जोड़ के मन का माला एक बनाई अधूरापन। पंछी चहक आजादी संग संपूर्ण गगन को मापे, कैदी पिंजरे ना बना उनको। तुमने सजा दिया चिंगारी ना हो शिशु की, तो आंगन में है अधूरापन। आत्मनिर्भर बनते हो तुम अंतर मन की प्रेरणा से, आत्मनिर्भर बनते हो तुम अंतर मन की प्रेरणा से, परछाई संग लेकर ना चल सके। एक लड़का है
और लड़की, तो क्या होता है प्यार हो जाता है लेकिन शादी मुश्किल से हो पाती है। लाइक अदर कास्ट है तो इम्पॉसिबल है ना, कहीं कहीं हो भी जाती है, पर हम चौहान है, हमारे यहाँ तो गर्दन काट देंगे। तो मैंने लिखा है प्यार ही तो किया था, लड़का बोलता है लड़की से, प्यार ही तो किया था कोई गुनाह थोड़ी, तुझे अपना ही तो बनाया था कोई गैर थोड़ी, प्यार भी तो किया था कोई गुनाह थोड़ी, तुझे अपना ही तो बनाया था कोई गैर थोड़ी, तू चाहती तो हम एक दूसरे के हो जाते, तू चाहती तो हम एक दूसरे के हो जाते, पर फिर भी मैंने छोड़ दिया, बस तेरी एक बात पर, तूने अपना परिवार भी तो मांगा था, तुझा आशिक थोड़ी, तुझा आशिक। और रोटरी क्लब ब्राइड के अध्यक्ष, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच रोहताज शर्मा जी हैं जो सेल टैक्स से रिटायर्ड हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच नीतू सक्सेना जी हैं, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष काय सभा की और परिवार समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ अब मैं आगे रावा गुप्ता जी को बुलाऊंगी जो हमारे आगे मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला देता है। हमारे यहाँ पर सभी श्रेष्ठ जो गुरु हैं उनके लिए एक बात होगा आगे हो जाए पीछे की ओर और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अगली प्रस्तुति के लिए मेरे बड़े भैया पेशे से वकील हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सबके आशीर्वाद से और आपकी तालियों के बीच में उनको बुलाना चाहूँगा उत्कर्ष जी को, प्लीज वो मंच पे आप। मैं जो लोग मुझे जानते हैं या जो नहीं जानते हैं मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है और मैं पेशे से वकालत करता हूँ, कभी इसकी तो कभी इसके मदद। मेरा मतलब यह है कि मैं मोहब्बत की शायरी भी करता हूँ और वकालत भी करता हूँ। लेकिन आज मैं मोहब्बत की शायरी शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसा सुनाना चाहूँगा। अभी हमारे देश में पत्थरों का बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, उनकी डिमांड बड़ी भी है। तो मैंने पत्थर पे कुछ लिखा, मुझे लगा कि यार पत्थर भी एक चीज़ है जिस पे लिखा जा सकता है। अगर मैं कुछ लिख पाया तो मुझे जरूर बताइएगा। भला किस तरह मुनासिब था, मैं शीशे सा दिल लाया था और तुम थी, शीशे सा दिल लाया था और तुम थी पत्थर, और तुम नदी सी बहती रही और समंदर में जा मिली, तुम नदी से पर बैठा रहा प्यासा बनकर कोई। मैं शुरू करता हूँ अपनी मोहब्बत की शायरी और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्या करो तुम, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पहले ही बहुत बदनाम हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पहले ही बहुत बदनाम हूँ और यूं खुली जुल्फों में छत पर ना आया करूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पहले ही बहुत बदनाम हूँ और यूं खुली जुल्फों में छत पर न आया करो तुम, और कहीं लोग गलत ना समझ बैठे तेरी आंखों के इशारे, कहीं लोग गलत ना समझ बैठे तेरी आंखों के इशारे, जब मुझे देखा करो तो पलके ना झुकाया। दिन गुजरा याद में, जिसकी याद में मेरे दिन गुजर जाते हैं अक्सर, मतलब ये वैसे तो फिक्शनल ही है पर एक शायर के लिए सब कुछ हकीकत ही होती है। तो मैं बताता हूँ कि दिन गुजरा याद में, अब रात देखते हैं, याद में दिन तो गुजर चुका है, चलो रात देखते हैं। तो दिन गुजरा याद में, अब रात देखते हैं, चलो छत पर चलकर महताब देखते हैं। दिन गुजरा याद में, अब रात देखते हैं, चलो छत पर चलकर महताब देखते हैं, और वो मेरी बाहों में लेट कर गिन रही है तारे, वो मेरी बाहों में लेट कर गिन रही है तारे, ऐ दिल चल ये हंसी ख्वाब देखते हैं। कर दिए हैं कसमें वादे, अक्सर लोग प्यार में बड़े कसमें वादे करते हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल भी परे होते हैं। तो इस मोहब्बत में जो कर दिए हैं कसमें वादे, जरा उन कसमें वादों का भी हिसाब देखते हैं। आज फिर गुजर गई वो मुझे बिना देखे, अब ये शेर देखना रहा था कि आज फिर गुजर गई वो मुझे बिना देखे, चल कागज कलम और शराब देखते हैं। तो उसको सुने कि वो मस्ती कहाँ है अब मेरे इन अल्फाजों में, पहले थी अब नहीं है, कि वो मस्ती कहाँ है मेरे इन अल्फाजों में,
जो तेरे लबों से चूमी शराब में है, जो तेरे लबों से चूमी शराब में है। और तुम मत पूछो सनम, तुम मत पूछो सनम क्या है हाले दिल, तुम मत पूछो सनम क्या है हाले दिल। संग्रेज जमी है और कांटे लगे पाँव में है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, मनोज रस्तोगी जी, मयंक शर्मा जी और आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी और मोनिका सदर जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अल्फाज संस्था और आयोजक मंडल की तरफ से यहाँ उपस्थित, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ या नाम से व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे बीच पूजा राणा जी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारे साहित्यिक कार्यक्रमों की एक परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, तो मैं आज उपस्थित सभी साहित्यकारों से अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और माँ शारदे के दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करें। आदरणीय फक्कर मुरादाबादी जी हुनरवाज को मंच देता है, जो अपनी अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही मैं संचालक अपना परिचय भी दे दूं कि कलमकार कहते हैं कुछ कि मैं तीखा लिख जाता हूं, बाबा नागा अर्जुन का अनुयायी हूं, चुप नहीं रह पाता हूं। मैं लोग सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में बाबा कैसे हैं, तो मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं बाबा नागार्जुन और दुष्यंत कुमार के लिए शेर हुए हैं। हिरणों में हम चीतल से सोने का दिल रखते हैं, बेशक व्यवसायी पीतल के, सोने सा दिल रखते हैं, बेशक व्यवसायी पीतल है। इन्हीं पंक्तियों के बीच मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के नाम से लिखती हूँ। मैंने अपने शेरों को, अपने गज़लों को, अपने नज़्मों को एक छोटे से अपने एक शेर में एक शेर की शक्ल दी है कि शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, कि शुक्र है तेरी महफिल में रुमाल की मनाही नहीं, कि सदफ की कलम में अश्क होते हैं रोशनाई नहीं, कि सदफ की कलम में अश्क होते हैं रोशनाई नहीं। कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना। कभी ये इधर हो, कभी ये उधर, कभी ये इधर हो, कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना। कभी बोले हाँ ये, कभी बोले ना, कभी बोले हाँ ये, कभी बोले ना, बात हमारी माने ना। कभी ये इधर मेरी कलम की पूछो ना। दुखिया कोई नारी हो, अबलाहाए बिचारी हो, किसी के घर चूल्हा न जले, किसी को कोई अपना न मिले, बालक सी ये दौड़ पड़े। कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना। कभी ये इधर हो, कभी ये उधर, कभी ये इधर हो, कभी ये उधर, भी हो खुदा भी जो नाराजी हो, किसी के घर कहीं पे ईद दिवाली हो, किसी की कुटिया खाली हो, मस्त पवन सी उड़ने लगे। कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, कभी बोले ना ये, कभी बोले हाँ, बात हमारी माने ना। कभी कभी ये उधर, मेरी कलम की पूछो ना। फूल कहीं पे काटे हो, सुख और दुख ना बांटे हो, मेरी कलम की पूछो ना। किसी के दिल में छाले हो, कहीं पे सिर पूजाले हो, कोई महताब को छू गया, किसी का तारुण्य
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी जो पंक्तियाँ आप लोगों को अवसर है कि वही लहरों से टकराने का हुनर रखता है, वही लहरों से टकराने का हुनर रखता है जो दरिया छोड़ समंदर में दरिया लोग हमारे बीच में हैं, हमारे सभी पिछले हमारे बीच में हैं। तो जो भारतीय संस्कृति की जो स्थिति हो गई है, मुझे लगता है कि मेरी एक ताज़ा कविता जो कह सकते हैं इसे मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि आज स्थिति क्या हो गई है। कल तक जिन्हें हम घुटने कहते थे, आज वो पैरों का स्थान ले चुके हैं, पता नहीं पैर कितने और पीछे जाएंगे। ये सब कल्पना है आगे भविष्य के साथ। तो मैंने इसे पंक्तियों में पुराने लोग वो आचार्य व्याकरण हो गए हैं। और वजूद थाना जिनका कोई अपना, वजूद थाना जिनका कोई अपना, वजूद थाना जिनका कोई अपना, कई शाह भी अब उनकी शरण हो गए हैं, कई शाह भी अब उनकी शरण हो गए हैं। और अंतिम पंक्तियों में इस युवा पीढ़ी को संदेश कि हमें क्या करना है कि श्रेष्ठ तुमको है संभलना उन भेड़ियों से, श्रेष्ठ तुमको है संभलना उन भेड़ियों से, शफ़ाक़ जिनके वरण हो गए हैं, शफ़ाक़ जिनके वरण हो गए हैं। देश ज़्यादा समय न लेते हुए समय की सीमा का ध्यान रखते हुए बस एक अंतिम प्रस्तुति आप लोगों के बीच में। जो रोग पला है पलने दो, हम रोगों को पालेंगे देश जला। हम देश को जला रहे हैं, जो स्थितियाँ हो रही हैं, देश जला है जलने दो, रोग पला है पलने दो, रोगों को हम पालेंगे देश जला हम कर दिया। हमने बुरे के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, बुरे को खिलाफ देखना बंद कर दिया। और यही गलती है कि आज हिंदुस्तान जल रहा है। तो हम गांधी के बंदर हैं, सबसे बड़े सिकंदर। देश लुटा है लुटने, हमें कोई मतलब नहीं देश के साथ क्या होगा। देश लुटा है लुटने दो, देश बटा है बटने दो। हम देशों को बांटें, सबको अपना अपना एक अलग देश चाहिए। इस देश में किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को नागालैंड चाहिए, सबको अपना अपना देश चाहिए कि देश बटा है बटने दो। हम देशों को बांटेंगे, अपनों को ही डांटेंगे। हम देशों को बांटेंगे, अपनों को ही डांटेंगे। हम ही बड़े कलंदर हैं, सबसे बड़े सिकंदर। हम ही बड़े कलंदर हैं, सबसे बड़े सिकंदर हैं। सत्य घटा है घटने। सम्मानित सभी उपस्थित जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अल्फाज अपने परिवार ने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने विचार आपके समझ रखती हूँ इन शब्दों के साथ कि एक शूल ही काफी है चुभने को तन में, एक शूल ही काफी है चुभने को तन में, और एक भूल ही काफी है रोने को जीवन में। सब मुझसे पूछते हैं कि पूजा कविता कब लिखती हो, सब मुझसे पूछते हैं कि पूजा कविता कब लिखती हो। मैं कविता तब लिखती हूँ जब पीर उठती है मेरे में। तो धन्यवाद, मैं शुरू करती हूँ। शहर में काठ के लोग हैं, संग दिल शहर में काठ के लोग हैं, दर्द के गीत गाने से क्या फायदा, दर्द के गीत गाने से क्या फायदा। जब समूचा बगीचा कटीला हुआ, जब समूचा बगीचा कटीला हुआ, फूल कलियां खिलाने से क्या फायदा, फूल कलियां खिलाने से क्या फायदा। आगे सुनिएगा। अरे आम गदराए थे, पात थे जब हरे आम गदराए थे, उस समय ताख पर भी न रुकने दिया, उस समय ताख पर भी न रुकने दिया। जिस्म में भूख थी, चोच दमदार थी, जिस्म में भूख थी, चोच दमदार थी, एक फल भी न तब तुमने चखने दिया, एक फल भी न तब तुमने चखने दिया। पात झरने लगे, आम गिरने लगे, पात झरने लगे, आम गिरने लगे। अब परिंदा बुलाने से क्या फायदा, अब परिंदा बुलाने से क्या फायदा। आगे सुनिएगा। रोशनी में
रोशनी में नहाती रही जिंदगी, तब तो जाने कहाँ तुम भटकते में जगमगाने से क्या फायदा, व्यर्थ में जगमगाने से क्या फायदा। नीले अंबर पे मुख पे लटों की तरह, नीले अंबर के मुख पे लटों की तरह मेघते रहे किंतु बरसे नहीं, सूखी धरती का मुंह तक चिढ़ाने लगे, सूखी धरती का मुंह तक चिढ़ाने लगे। देख दुख दर्द भी जब बरसते नहीं, देख दुख दर्द भी जब बरसते नहीं, व्यर्थ में गड़गड़ाने से क्या फायदा, व्यर्थ में गड़गड़ाने से क्या फायदा। टूट जाएगा सांस का पिंजरा, किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर रास्ते में छूट जाएगा। हर किसी से प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता कब प्यार का घट फूट जाएगा। मैं शुरू करती हूँ। जीना पड़ जाए तो, हाँ तुम बिन जीना पड़ जाए तो, ऐसा ना कोई कल आए। तुम बिन जीना पड़ जाए तो, ऐसा ना कोई कल आए। जिस दिन तुमको ना देखूं तो, ऐसा ना कोई पल आए। जिस दिन तुमको ना देखूं तो, ऐसा ना कोई पल आए। मेरे जीवन की ज्योति तुम, कैसे तुमको बतलाऊं। मेरे जीवन की ज्योति तुम, कैसे तुमको बतलाऊं। तुम बन जाओ बातें मेरे और शमा फिर जल जाए। तुम बन जाओ बातें मेरे और शमा फिर जल जाए। दिल की धड़कन बन जाओ तुम, हमराज मेरे तुम बन जाओ। दिल की धड़कन बन जाओ तुम, हमराज मेरे तुम बन जाओ। मैं तेरी आवाज बनूं, अंजाम मेरे तुम बन जाओ। मैं तेरी आवाज बनूं, अंजाम मेरे तुम बन जाओ। मैं गाऊं सब सुनते जाए, प्यार के मेरे तराने हूँ। हाँ मैं गाऊं सब सुनते जाए, प्यार के मेरे तराने हूँ। मैं चुप हो जाऊं तो सबको कमी मेरी ये खल जाए। मैं चुप हो जाऊं तो सबको कमी मेरी यूं खल जाए। हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नादान सजन तुम क्या जानो। हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नादान सजन तुम क्या जानो। तुम रूठ गए दिल टूट गया, पाया जो गम तुम क्या जानो। तुम रूठ गए दिल टूट गया, पाया जो गम तुम क्या जानो। जब हमको बनाया था अपना, क्यों हाल न दिल का जान सके। एक फूल चुना और फेंक दिया, खुशबू भी नहीं पहचान सके। किस बात की अकड़न है तुमको, एक रोज जवानी ढल जाए। किस बात की अकड़न है तुमको, एक रोज जवानी ढल जाए। इस दुनिया में आए हो तो प्यार के बदले प्यार करो। ये अंतिम पहरा है मेरा। तो प्यार के बदले प्यार करो, दिल में रखो नाम उसी का, पावल मन को साफ करो। मेरी इस आवाज में तुम हो, गीतों के हो साज मेरे। हाँ मेरी इस आवाज में तुम हो, गीतों के हो साज मेरे। दीवार पे उस पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मन के दिल का
पर और जय जयकार हो। सार्थक ओ धरा पर स्वप्न साकार हो। और दूसरा रहते युक्ति को पहचान लिखो, हमने लिखकर कलम तोड़ दी, सिखों का बलिदान। अभिव्यक्ति सिन्हा। कौन सी संस्था है जिसको निर्माण किया गया? मैं अभिव्यक्ति सिन्हा। अल्फाज अपने हमारी संस्था है, मैं संस्थापिका हूँ उसकी। अल्फाज एक ऐसा मंच है जहाँ हम युवा कवि कवित्रियों को ऐसा मंच देते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। वो वहाँ पे अपनी स्वलिखित रचनाएं, कविताएं, शायरी, गज़ल आदि पढ़ सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने अल्फाज के माध्यम से साहित्य कार्यक्रम आयोजित कराया था पहला। आज ये हमारा दूसरा साहित्य कार्यक्रम है जो हमने नवीन नगर स्थित मानसरोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित कराया है। और इसमें वो वरिष्ठ साहित्यकार जो हैं उन्होंने आज अपने मंच पर अपने काव्य पाठ किया है, जिससे जो हमारे युवा साथी हैं, युवा कवि कवित्री, लेखक लेखिकाएं हैं, उनको लिखने के वो हुनर दिए, लिखने का वो एक टिप्स दिया है जिससे वो अपनी लेखन में उतार सकते हैं। इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? अल्फाज के मंच से हम हर महीने ओपन माइक कार्यक्रम कराते हैं और हम इससे अल्फाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं अक्सर लिखते तो हैं या अपने उनके मन में ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से किसी गलत राह पे चले जाते हैं। तो अल्फाज उन्हें एक ऐसा मंच देता है जहाँ पे वो अपनी कुछ भी बात, जो भी उनके दिल की बात है या जो भी वो लिखते हैं, वो सबके सामने ला सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं।